शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं शिवेंदु कुमार बीटेक सीएससी का छात्र लिटरेरी क्लब के माध्यम से आप सबों के समक्ष इस पावन अवसर पर अपना विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हमारा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस दिन के लिए ना जाने कितनों ने कुर्बानियां दी, ना जाने कितनों ने शहादतें दी और ना जाने कितनों ही बहनों ने अपने राखी खो दिए। महोदय, अंग्रेजों के आने से पहले भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत दुनिया की जीडीपी का 1/4 यानी 25% अकेले ही सहयोग करता था। इसीलिए इस भव्य साम्राज्य पर बार बार आक्रमण होते रहे। कभी किसी ने अपना धर्म थोपा तो किसी ने इसकी इतिहास को मिटाने की कोशिश की। नालंदा और तक्षशिला जैसी महान विश्वविद्यालय जहां धर्मशास्त्र, गणित शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षाएं दी जाती थी, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। महोदय, सन 1605 ईस्वी में एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने के इरादे से आई। धीरे धीरे इसने यहाँ की शासन व्यवस्था में प्रवेश किया और तकरीबन 150 वर्षों के भीतर इसने अपना आधिपत्य कायम कर लिया। और उस समय भारतवर्ष की सीमाएं पूर्व में बर्मा, वर्तमान म्यांमार, पश्चिम में बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान और दक्षिण में रामेश्वरम तक फैली हुई थी। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग आखिर इस बड़े विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य कैसे कायम कर पाए? तो जवाब है डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो। और जो बीज कुछ गोरों ने उसमें बोए, उसका प्रभाव भारत की राजनीति पर स्पष्ट रूप से वर्तमान व्यथा में देखी जा सकती है कि किस प्रकार पार्टियां एजेंडों पर नहीं बल्कि धर्म पर वोट मांगती है, कि किस प्रकार पार्टियां भूखमरी, गरीबी और पलायन पर नहीं बल्कि जाति पर वोट मांगती है, और किस प्रकार भाषा को आधार बनाकर देश को टुकड़ों में बांटने की साजिश रची जा रही है। तो मैं उन सबों से कह देना चाहता हूं कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, और हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, और कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बटने देंगे। महोदय, सन 1857 के घोर विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नींव डोल गई। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही विद्रोह होते रहे तो जल्द ही ये स्वर्णिम औपनिवेशिक काल अपने अंत पर आ जाएगा। तो फिर उन्होंने कुछ समय तक भारतवासियों को कुछ झूठे वादों के दम पर झिलमिलाए रखा। लेकिन एक फिर बहुत बड़ी आग लगी जब बंगाल का विभाजन हुआ। एक फिर बहुत बड़ी आग लगी जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और यह पीड़ा अपने चरम सीमा